क्या सस्पेंशन हुआ है तो उससे क्या होता है, सजाए दिया जाए, उन लोग को जेल के सलाखे में लिया जाए, तब न दुनिया देखेगी। और गृह मंत्री खुद हैं सम्राट चौधरी जी, तो उस जांच के दायरा में वो भी हैं कि नहीं है? यही वो बोले हैं कि हमको ये सूचना गलत दिया गया है प्रशासन की तरफ से। प्रशांत किशोर आप लोग पे दबाव नहीं ना बनाए थे? कोई दबाव नहीं हमको ऊपर में दे रहा है, तो नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, फिर जो है जनता हमारे साथ में दूसरा रूप धरेगा। आरा के बिलौटी में है और शहीद भरत तिवारी का ये घर है। घटना के 1.5 महीना बाद जब हम फिर से इस घर पे आए हैं, वो भी तब जब हालात ये है कि जबैनिया का गांव जिसके लिए भरत तिवारी इतना जद्दोजहद कर रहे थे, वो गांव पूरा तरह से डूब गया है। और उनकी जो कही गई बात थी वो पूरी तरह से आज के डेट में सही है कि वो जहाँ पे बसाया गया है उन लोगों को, वो डूब जाएगा। और इसी की लड़ाई थी, इसी का ये पूरा झंझट था और यही सिस्टम को नागवार गुजरा। भरत तिवारी जी के पिताजी हैं हमारे साथ और इनसे हम बात वही करने आए हैं। कैसे हैं अंकल? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? ठीक है। कह रहे हैं घटना का 1.5 महीना हो गया लगभग, और उस दिन के बाद से आज तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे। जिस बात के लिए पूरा जद्दोजहद कर रहे थे भरत तिवारी, वही जबैनिया के साथ हुआ है, डूब गया पूरा जगह। डूबिए गया है। डूब गया तो नज़र के सामने में दिखाई पड़ रहा है ना। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण हो मिल गया अभी, वो कह रहा था वो सच हो गया अभी, देखने को मेरा सारा दुनिया देख रहा है ये चीज़ को। तो अब उसमें अब क्या बोलना है, तो सामने दिखाई पड़ रहा है। सम्राट चौधरी जी से मिल के आए, बीजेपी के सारे नेता लोग से मिल के आए, क्या वो लोग आश्वासन दिया इस मुद्दे पर? बोले हैं न्याय मिलेगा आपको, यह इसमें सच्चाई है। तो ये नहीं पूछे आप लोग कि न्याय मिलेगा? आप कह रहे हैं सच्चाई है, ठीक बात है, पर अन्याय भी तो आप ही लोग किए हैं। सब पूछा गया है, सबको जवाब दिए हैं। अब इससे अब ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं भाई, हम तो 24 घंटे ही बात बोल रहे हैं, अब कितना हम बोलेंगे हम? हाँ, बात तो सही है, हम समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा अंकल, मतलब देखिए हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग तो पूछेंगे ना इस बात को। कहीं ना कहीं सरकार लोग आप पे दबाव भी बना रहा है क्या कि सब चीज़ सही सही बोलो हम लोग के बारे में? ऐसा भी कुछ है? ना, ऐसा तो बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या कि अभी देखिए मनोज तिवारी हैं, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी का नेता जो दावा कर दिए कि प्रशांत किशोर जी आप लोग को प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं, तो ये करने के लिए बुला रहे हैं। अरे भैया इलेक्शन है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम उससे हमको क्या लेना देना है? हमको हमारे बच्चे को हत्या हुआ है, उसके लिए हम न्याय मांगने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो वो तो बात सही है, बिल्कुल सही है। तो वो प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसा कोई अप्रोच कहीं कुछ नहीं है। इलेक्शन के माहौल है, कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं। तो इस बात से तकलीफ हो आप लोग को नहीं हो रहा कि महज एक चुनाव के लिए पूरा इस मामला को घसीट दिया ये लोग इस तरह से? देखिए इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। देखिए राजनीति करने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको आप लोगों को कोई प्रशांत किशोर नहीं बोले थे किसी से? देखिए हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कौन क्या बोला, कौन क्या कह के गया। प्रशांत किशोर आप लोग पे दबाव नहीं ना बनाया था ऐसा कुछ? देखिए कोई दबाव नहीं हमको ऊपर में दे रहा है। इलेक्शन में होता है ऐसा, हम अक्सर यहाँ देखते हैं, जिसको जो बुझाता है अपने फायदा के लिए, अपने जीतने के लिए कुछ भी वो लोग बोलते हैं, देखते नहीं हैं। हम लोग तो कितना इलेक्शन देखे, इसी तरह होता है। अच्छा, जो मीटिंग की है जब प्रशांत उनसे सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, ये बात उनसे पूछे कि ट्रांसफ़र काहे कर दिए उस अधिकारी का, प्रमोशन दे दिए? सुनिए 48 घंटे का समय दिए थे कि सब कुछ सामने आ जाएगा, तो 48 घंटा से बेसी हो गया। क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ही नहीं जानेंगे। 48 बोले थे कि 48 घंटा में सब कार्रवाई कर देंगे उस अधिकारी पे जी। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वह क्या सस्पेंशन हुआ है तो उससे क्या होता है? क्या चाहते हैं? जो अधिकारी ऑर्डर दिया था उसको क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं, पूरा देश चाह रहा है कि उन लोग को सजाए दिया जाए, उन लोग को जेल के सलाखे में लिया जाए, तब न दुनिया देखेगी। ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब बात है, ये सब ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं वो हम समझ रहे हैं। तो देखिए ये लोग मिलने गए थे, ये लोग पे भी बहुत सारा दबाव है और प्रेशर भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पॉलिटिकल दबाव ही होता है, सामाजिक तौर पे भी दबाव होता है। एक टाइम पे इंसान परेशान हो जाता है इस सब चीज़ों को बात करते करते। तो देखिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह से भेंट किया गया है
कोई भगत सिंह टू भरत तिवारी, इस तरह से पोस्टर भेजे हैं। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है। पॉलिटिकल गतिविधियाँ भी बहुत सारी चली हैं। चुनाव में बहुत तरह के बात बनाए गए। कोई कहा कि प्रशांत किशोर प्रचार के लिए लोगों को बुलाए तब मदद करेंगे, कोई कहा कि प्रशांत किशोर देखिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को। तो हर किसी की अपनी अपनी बात है और उन सब के बीच में इस परिवार का अपना एक दर्द है, तकलीफ़ है जो सिस्टम ने उन्हें दिया है। अब कितना भी लीपापोती कर ले, भरत तिवारी जैसे व्यक्ति को तो ला नहीं सकते, लेकिन हालात यही है कि आपको बस एक चुनाव के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है लोग। यही लोग ऑर्डर दिए होंगे ना न्याय के। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नहीं पूछे कि जब इसमें न्यायिक मतलब जांच हो रहा है जज के नेतृत्व में, हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में, तो ये नहीं पूछे कि इस जांच के दायरा में कौन कौन है? ये सभी लोग हैं, बोले हैं कि 4-5 है ना इसमें पूरे तो हैं। इस जांच के दायरा में देखिए, पुलिस का हेड मंत्री जो होता है वो गृह मंत्री होता है और गृह मंत्री खुद हैं सम्राट चौधरी जी। तो उस जांच के दायरा में वो भी हैं कि नहीं है? वो यही वो बोले हैं कि हमको ये सूचना गलत दिया गया है प्रशासन की तरफ से। क्या बोला गया था उनको? सूचना गलत दिया गया है कि मैंने हम लोग धर लिए हैं, उनको मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, यही बोले हैं। अच्छा, उनको यहाँ पे मार दिया गोली, उसके बाद बोला कि हम खाली मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, वो तो अपने एस्टिमेट दिए हैं। अच्छा, तो ये नहीं बताएं कि जांच के दायरा में हम नहीं है इसमें, वो अपना सफाई दे दिया। इतना हम नहीं, देखिए इतना हम लोग नहीं जानते हैं भाई क्या हो रहा है। देखिए चाचा, हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं ना कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जो है ना, देखिए ठीक बात है कि आप पे दबाव होगा। मुख्यमंत्री जो हैं खुलेआम स्टेज से उस समय में कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि एकदम सामने से पुलिस देखेगी नहीं, एकदम सामने से गोली चलाएगी, हमारे यहाँ पुलिस को पूरा छूट है। तो कहीं ना कहीं सहक भी तो है। नीतीश कुमार जी के टाइम में ऐसे इनकाउंटर तो नहीं हो रहा था ना? नहीं तो देखिए हमारा बच्चा जब सरेंडर कर गया है, वो जो हथियार था छोटा मोटा कौन है वो बिक दिया है, जाके वो उठाया है फोर्स में से। कोई भी देखे, सब लोग दुनिया देख रहा है, दुनिया देखा इस बात को। तो इसके बाद जानिए कि मार देना है वो तो हम वही बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, सरकार तो वही लोग का था। 20 साल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। कई सारे लोगों को पकड़ा गया होगा, जेल भेजा गया, कोर्ट की कार्रवाई होगी, लेकिन जब से सम्राट चौधरी जी आए कई सारा इनकाउंटर हुआ। तो आप लोग जब मिलने गए तो सवाल उन पे भी किए कि नहीं किए उनसे? क्या हम तो नहीं गए थे, परिवार हमारा गया था। तो वो लोग किए थे सवाल? हाँ, सब सवाल हुआ है, सब सवाल किया गया है। तो अभी भरोसा है सम्राट चौधरी पे कि नहीं है? अब बोले हैं तो अब देखिए करना पड़ेगा। तो बोले हैं तो करना ही ना पड़ेगा। बोले हैं तो फिर काहे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वही होगा। फिर जो है जनता हमारे साथ में है, दूसरा रूप धरेगा। हम अकेला थोड़ा ही है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, पूरे ये समाज के है, पूरे देश के लड़ाई नहीं है हमारे। एक क्रांतिकारी था बच्चा हमारा, कोनो चोर बदमाश थोड़ा ही था। उसके ऊपर कोई तरह का केस नहीं है अभी तक, हमारे परिवार के ऊपर में नहीं है कोई तरह का केस। वैसा आदमी के साथ इस तरह से किया गया है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, अब क्या बोलेंगे। चलिए, इनका ओपिनियन था, सारा चीज़ हम पूछ लिए कि भाई मान लीजिए कि न्यायिक जांच लगा है, तो न्यायिक जांच के दायरे में कौन कौन है? गृह मंत्री भी है क्या? क्योंकि सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री संभाले हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये पुलिस को छूट दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये होगा तो ऐसे चलेगा, एक योगी मॉडल लाने की कोशिश की है वो, और इसी का देन है ये भरत तिवारी का इनकाउंटर। तो क्या वो भी हैं जांच के दायरे में कि वो सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, अपना सुपड़ा निकाल कर साफ कर रहे हैं? तो ये वाली सवाल भी है। आप जनता राय जरूर दीजिएगा। इनके पिताजी से बात किया हमने, बाकी आपने सुना है। नमस्कार।